kindly bless us with your words of wisdom. Please, sir, we need your blessings. अभी कावड़े जी का इतना अच्छा कावड़े जी का इतना अच्छा उद्बोधन होने के बाद देवेंद्र जी का बोलने के लिए कुछ बचा नहीं और बड़े अच्छे तरीके से जो बड़े इंटरेस्ट के साथ लोग उनको सुन रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे और ले रहे थे उसको। और मैं पहला शेड्यूल ये था कि इनॉग्रेशन फॉर्मल हो जाएगा, मैं जाऊंगा और बाद में ये होगा। मैंने डेलिबरेटली शेड्यूल चेंज करवाए और मुझे बहुत सी नई चीज़ें हैं और ख़ास करके जो डिसीजन मेकर्स है, प्लानिंग अथॉरिटी में जो लोग एसोसिएट कर रहा है, एक्रेडिटेशन में जो लोग इन्वॉल्व है हाईएस्ट लेवल पर, वो क्या सोच रहे हैं, क्या विजन है, क्या करना चाहते हैं। आपको ग्रेडेशन देने के बाद आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है, ऑटोनॉमी के बाद एक्सपेक्टेशन क्या है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एक्सपेक्टेशन क्या है, जनरल कॉलेजेस से एक्सपेक्टेशन क्या है। तो हमारे आज के चीफ गेस्ट कावड़े जी नागपुर से ही है, हमारे यादव साहब शेगांव के, शेंडे जी, डॉक्टर सिंह, चाफले जी, ढाले जी, अंजलि मैडम और सभी सम्माननीय टीचिंग फैकल्टी के सभी प्रोफेसर्स, विद्यार्थी दोस्तों और ऑनलाइन पे जुड़े हुए सभी सम्माननीय पार्टिसिपेंट्स। टेक्निकल चीज़ें, नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सब उन्होंने बताई है, उस पर कोई ज़्यादा अभी बात करने को नहीं है। पर एक लेमैन जो थिंकिंग है, जर्नल आदमी की जो थिंकिंग है एजुकेशन के बारे में, क्योंकि राजा राम मोहन राय से ये प्रोसेस शुरू हुआ है। जब अंग्रेज आए हिंदुस्तान में तो एजुकेशन सिस्टम नहीं थी अपनी। मुगल लोगों ने कोई एजुकेशन सिस्टम 500-700 साल की स्लेवरी में कोई एजुकेशन सिस्टम दिखाई नहीं देती। वो अरबी पढ़ना है, उर्दू पढ़ना है नौकरी करने के लिए, और नौकरी तो एक बहुत ही बिखरी हुई व्यवस्था थी वो। अंग्रेज आने के बाद भी रेजिस्टेंस था लोगों में कि इंग्लिश पढ़े नहीं पढ़े, एजुकेशन क्या क्या पैटर्न हो। इसमें राजा राम मोहन राय मेन इसके चैंपियन थे, जिन्होंने बोला कि इंग्लिश पढ़ेंगे तो दुनिया को हम समझेंगे। ये गुलामी की भाषा है और ये सब बातें छोड़िए, लेकिन अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो वर्ल्ड में क्या हो रहा है हमको समझेगा नहीं। तो सर सैयद ने मुस्लिम लोगों के लिए, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जहाँ शुरू हुई, मुस्लिम लोगों को उन्होंने समझाया कि तुमको दुनिया समझनी, मुस्लिम कॉलेजेस, क्रिश्चियन कॉलेजेस शुरू करवाए। और क्रिश्चियन कॉलेजेस पूरे देश में शुरू हुए। अपने यहाँ इस्लाम कॉलेज था, एसएफएस कॉलेज थे, बड़े बड़े कॉलेजेस थे। और एक पॉलिसी बनी कि जो अंग्रेज़ों की सिस्टम है, क्योंकि वो हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, हमारा हर सिस्टम उनसे इफेक्ट हुआ। जैसे पोस्ट ऑफिस की बात की, पोस्ट ऑफिस का जाल बिछ गया है। अब पोस्ट ऑफिस का काम खत्म हो गया इंटरनेट के बाद। मैंने लंदन में जाके लोगों से पूछा कि आप लोग पोस्ट ऑफिस का क्या कर रहे हैं ब्रिटेन में। उनके यहाँ भी अपने जैसे ही पूरा नेटवर्क है। तो वहाँ एक जन ने बताया कि हम लोग अभी इलेक्ट्रिक बिल के कलेक्शंस करते हैं यहाँ,
हम लोग यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस में, हम लोग जो है मेट्रो के टैक्सेस लेते हैं, और पोस्ट ऑफिस को हमने रेवेन्यू मशीनरी में कन्वर्ट किया। सेम सिस्टम पे हम भी धीरे धीरे पोस्ट ऑफिसों में जा रहे हैं। पहले बैंक्स बनाने का सिस्टम था, तो जो भी था वो सोच रहे, तो समय के साथ चीज़ें इरेलेवेंट हो जाती। तो एजुकेशन सिस्टम आज़ादी के बाद करीब करीब सेम कंटिन्यू हुआ। डॉक्टर कोठारी यूजीसी के चेयरमैन थे, कमीशन बैठा, उन्होंने बहुत सी बातें बताई, और हम करीब करीब जो अंग्रेज को सर्विस के लिए लोग चाहिए थे, जिनमें राष्ट्रभक्ति नहीं हो, जो अपनी कल्चर से जुड़ा हुआ नहीं रहे, जो अपनी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ नहीं रहे, एक ऐसा एलिमेंट तैयार हो जाए जो खाली नौकरी के लिए भागे, मेरे को कहाँ सर्विस मिलेगी, और वो एक सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स पैदा करना पूरे देश में, वो एक एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में चलाई। आज़ादी के बाद दुर्भाग्य से हम उसको चेंज नहीं कर पाए, उसमें बहुत ज़्यादा बदल नहीं हुआ। ठीक है, आईआईटीज़ हुए, नेहरू जी ने आईआईएम खोले, आईआईटीज़ खोले, एक हायर एजुकेशन लाया, वर्ल्ड के अंदर अपने लोग जाना शुरू हो गए, ये सब चीज़ें हुई। प्राइवेटाइजेशन हुआ कॉलेजेस का, गवर्नमेंट तो प्राइमरी स्कूल नहीं खोल पाती, तो प्राइवेट कॉलेजेस क्या खोलेगी। आज भी हमारी 60% 65% के ऊपर लिटरेसी रेट नहीं है। केरल छोड़ दो तो आज भी 30% ऐसे लोग हैं जो बैलेट पेपर पे कैंडिडेट का नाम नहीं पढ़ सकते, मैनिफेस्टो छोड़ो। आज भी अंगूठा लगाने वाला 30% पॉपुलेशन है, जो करोड़ों में। हम प्राइमरी स्कूल ही बिल्टअप नहीं कर पाए, हायर एजुकेशन छोड़िए। ये तो प्राइवेटाइजेशन हो गया, जिसमें गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगा, लोगों ने पूरे एसेट्स खड़े कर दिए। अगर गवर्नमेंट का एक इंजीनियरिंग कॉलेज है तो प्राइवेट 50 इंजीनियरिंग कॉलेज खड़े हो गए। पहले लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया कि प्राइवेट कॉलेजेस खोलने के बाद ये लोग प्रॉफिट मेकिंग के लिए सब कॉलेजेस हो रहे हैं, ये सब कोलैप्स हो रहा है सिस्टम, ये सब क्या हो रहा है। लोग बहुत खिलाफ थे प्राइवेट कॉलेजेस के, लेकिन बाद में समझ में आया बहुत बड़ी संख्या में, आपके पास तो गवर्नमेंट के डाटा होगा, डिटेल होगा, काफ़ी बड़ी संख्या में यही प्राइवेट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स अमेरिका में, यूरोप में, इधर उधर प्लेसमेंट्स में, रिसर्च के काम में, एमबीए के बच्चे, इंजीनियरिंग के बच्चे बहुत बड़ी संख्या में गए। और उसके बाद भी जैसा इन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग का जो परसेंटेज है, इतने कॉलेज खुलने के बाद भी मेरे ख्याल से 12% आपने बताया, और बाकी जगह 60% और उसके ऊपर है डेवलप्ड कंट्रीज में। इतने प्राइवेट खुलने के बाद हम 12% पे खड़े हैं टेक्निकल एजुकेशन में। स्किल जो आपने बताया, स्किल डेवलपमेंट, अभी वोकेशनल में हम बहुत कम है, तो हमारी स्किल ही डेवलप नहीं हो रही। अभी हमको ड्राइवर चाहिए, हमको वेल्डर्स चाहिए, मिलते नहीं है। आपको टेक्निकल स्किल्ड आदमी मिलेगा बेरोजगार, स्किल्ड बोलोगे तो नहीं मिलेगा, आप ढूंढते रहो। वो या तो दुबई चला जाएगा, या और कहीं चला जाएगा, या उसको अच्छी पेमेंट मिलेगी वहाँ भाग जाएगा। स्किल्ड लेबर आपको मिलते ही नहीं। और आईआईटीज़ जो शुरू हुए, अपने आईटीआई जो शुरू हुए, वो उनकी संख्या बहुत कम है अपने पॉपुलेशन के हिसाब से। तो ये अभी ये नई जो एजुकेशन पॉलिसी आ रही, इस बैकग्राउंड में, इसमें मातृभाषा में पढ़ाओ, क्योंकि रशिया में, चाइना में, फ्रांस में, जर्मनी में उनके मदर टंग में एजुकेशन हो रहा है। आप अंग्रेजी का नाम लो, जर्मन को अंग्रेजी मालूम रहेगी, आपसे इंग्लिश में बात नहीं करेगा। उसको लगता है कि ये मेरे ऊपर सुप्रीमेसी है इंग्लिश की, मैं नहीं बात करूँगा। फ्रांस में आप जाओ, अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं मालूम है, जर्मनी में आपको नौकरी नहीं मिलेगी। फ्रेंच नहीं मालूम है, आपको फ्रांस में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। आप फ्रेंच बोलोगे तो आपको प्रेफर करेगा, इंग्लिश बोलोगे तो बाहर से भगा देगा। चाइना उसकी लैंग्वेज में कर रहा है, रशिया कर रहा है, ठीक है। लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि चाइना के बच्चों को वर्ल्ड में नौकरी नहीं मिलेगी, वो इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहे। लेकिन उसने उसकी, हमारे से ज़्यादा पॉपुलेशन है चाइना की। चाइना ने उसकी पॉपुलेशन को एसेट बना दिया, पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। आप 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाइना की, नंबर 2 पे है, रशिया कहीं उसमें नहीं है लिस्ट में। लिस्ट में अमेरिका है 25 पे है, और वो 20 पे है।
और फिर जापान एकदम 10 के नीचे आ गया, 9 पे आ गया। जर्मनी मेरे ख्याल से 6 पे है 4.8, वो 5 के नीचे आ गया जर्मनी, वो चौथे नंबर पे जर्मनी। पूरे यूरोप में अकेला जर्मनी है, इसकी इकोनॉमी है। और यूके अपने से नीचे गया, अपन उससे थोड़ा आगे गए, पर कैपिटा इनकम में यूके अपने से बहुत आगे है। बाकी चीजों में यूके को अपन बोले अपने से पीछे गए, वैसा नहीं है। बहुत सी चीजों में यूके अपने को बहुत टॉप कर रहा है, अपन उसको कि हम यूके के आगे गए। इकोनॉमी के लिए उनको सेटबैक मिला है ब्रेक्सिट होने के बाद। ब्रेक्सिट के बाद उनके यहाँ एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो गई, आज पेट्रोल पंप्स में लोग काम करने को नहीं है, वहाँ महंगाई हो, बहुत से अलग यूके आज बहुत प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो हम लोग ऊपर गए, लेकिन इंडिया में पोटेंशियल बहुत है, इंडिया आगे जा सकती है। और एजुकेशन ये एसेट होता है। अमेरिका के पास कोई मिनरल्स नहीं है, अमेरिका के पास में कोई मिनरल रिसोर्सेज नहीं है। अमेरिका पूरे वर्ल्ड की पावर है खाली ह्यूमन रिसोर्स से। उन्होंने एचआरडी डेवलप किया है, एजुकेशन डेवलप किया है, वहां की एजुकेशन है, इसलिए अमेरिका वर्ल्ड पावर है, इसलिए 25 ट्रिलियन पे है ना। वहां कोल है ना, जो हमारे पास जो पूरे भंडार भरे हुए मिनरल्स के, अमेरिका में कुछ नहीं, पर अमेरिका का मैन पावर है। मैन पावर से अमेरिका एचआरडी से पूरे वर्ल्ड को टॉप कर रहा है। तो एचआरडी का जो स्कोप है, एजुकेशन का जो स्कोप है, एजुकेशन से इकोनॉमी डेवलप होती है। आपने इतना अच्छा बताया, मैं जो बड़े गौर से सुन रहा था। इकोनॉमी और एजुकेशन का संबंध है। ये जो एजुकेट होएगा, और आप कोई रिलायंस में काम नहीं कर रहा है, आप कोई टाटा कारपोरेट के एम्प्लॉइज नहीं है, आप कोई अडानी में काम नहीं कर रहा है, आप कोई निर्जीव वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, आप ह्यूमन बॉडी तैयार कर रहे हैं, आप इंसान को बना रहे हैं। वो रिलायंस प्लास्टिक बना रहा है, निर्जीव चीजें बना रहा है। टीचर जो है ये इंसान को गढ़ रहा है, इंसान को शेप दे रहा है, मैन आदमी तैयार कर रहा है। पिताजी और माताजी ने जन्म दिया होगा, पर उसको शेप में लाने का काम आप कर रहे हो। उसने